भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जितिन का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद के पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले जितिन प्रसाद को साल 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद अपनी गृह सीट शाहजहांपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2008 में जितिन प्रसाद पर भरोसा जताते हुए मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद जितिन प्रसाद 2009 के चुनाव में यूपी के धरोहरा सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के धरोहरा सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। जितिन प्रसाद काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितिन के इस कदम को विश्वासघात बताया और इसका परिणाम भविष्य में भुगतने की बात कही। केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, परिवार में लोग भी, उनके पिताजी भी सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जिसकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिसके संघर्ष, जिसको सांसद और मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बंगाल का प्रभारी बनाया, और जो जितिन प्रसाद जी ने किया है वह कहीं से भी अच्छा कार्य नहीं माना जा सकता। मैं समझता हूं कि जितिन प्रसाद जी, जिनको पिछले समयों में कांग्रेस पार्टी ने जितना उचित सम्मान दिया, जितना मान दिया, मर्यादा दी, और उसके बाद भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है, समय बताएगा, वक्त बताएगा
और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सफलता उनसे कोसों दूर रहेगी। जितिन उन 23 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। प्रसाद यूपी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था। जितिन प्रसाद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ वक्त से वो कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर थे। हालांकि उन्होंने इसे लेकर के कोई खुला विरोध तो नहीं किया, लेकिन वो लगातार पार्टी से खुश न रहने का संकेत दे रहे थे।